जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 का बेसिक उदाहरण और सभी सवाल हल कर चुके थे। तो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6 का। पहले बेसिक देख रहे हैं। बेसिक कुछ ज़्यादा है नहीं, बस केवल एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें दिया है जो टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो दिया है दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो सार्व गुणनखंड होता है वो इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसे संक्षेप में मासा यानी HCF भी लिखते हैं। अब HCF का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए। H का मतलब हुआ हाईएस्ट, C का मतलब हुआ कॉमन, F का मतलब हुआ फैक्टर। इसी को HCF लिखते हैं। इसे महत्तम सार्वभाजक यानी इंग्लिश में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD भी कहा जाता है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो पहले इसे मिटा दे रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसे मिटा रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं। केवल इतना ही मिटाते हैं, इतने में समझ लेंगे। चलिए दो संख्या हम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 24, एक ले लेते हैं 36। अब 24 का पहले हम निकालते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 12 होगा, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 36 का देखते हैं। 2 से भाग देंगे 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से 1। अब इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 24 बराबर 3 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 24 का दिया है 2, 3 बार 2 1 बार 3, तो यहाँ पे 3 बार 2 1 बार 3 लिखिए। 36 का दिया है 2 बार 3, 2 2 बार 3, तो इसे लिख लिया। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है। देखिए दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए दोनों का, इसमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सार्व गुणनखंड किसे कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे भी 2 दिया है, यहाँ पे भी है, तो एक ये हो गया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक ये हो गया। अब इसे लिख लेंगे, जो कॉमन इसे केवल एक ही संख्या लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 है। 2 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिख लिए, 3 एक ही बार है तो यहाँ पे एक बार लिख लिए। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12। यानी इसका जो है 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा या HCF बोल सकते हैं, वो 12 होगा। चौबीस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 36 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 24 और 36 का मासा। यहाँ पे इसे निकाल लीजिए। 2 देखिए इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, फिर यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है। यानी एक 2 हो गया, 2, फिर दूसरा 2 हो गया, 2, तीसरा 3 हो गया, बराबर 2
दूनी 4 3 12 है, लिख दीजिए ऐसे। 24 और 36 का मासा 12 है, ऐसे लिख सकते हैं। या यहाँ पे है ना लिख के डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। अगर जो ये भी ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये साथ में लिखे रहेंगे तो सही रहेगा। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं उदाहरण पे। क्या करना है इसमें हमें, पहले एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी दो या दो से अधिक एक संख्या नहीं रहना चाहिए, दो संख्या रहे या दो से अधिक रहे। तो यहाँ पे हम दो संख्या ले लिए, 24 और 36 ले लिए। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, ये आया। फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, ये आया। फिर इसे लिख लिया। अब इसमें से जो सार गुणनखंड है उसे निकालें, तो सार गुणनखंड यहाँ पे 2 है। 2 2 बार आ रहा है तो इसलिए 2 बार लिखे हैं। 3 एक बार आ रहा है तो इसलिए 3 एक बार लिखे हैं। अब तीनों का गुणा कर लिए तो जो आया वही इसका मात्रक समापवर्तक होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल दिया, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक का सवाल दिया है। अब इसका मासा ज्ञात करना है, तो चलिए पहला ही वाला ज्ञात करते हैं। ये का यहाँ पे हल लिखने के बाद ये वाला ज्ञात करते हैं। पहले 18 और 48 का निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 18 का पहले निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 9 18। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर इसे 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 18 हो गया। 48 का काटते हैं, 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से भाग देंगे 12 आएगा। 12 को 2 से भाग देंगे 6 आएगा। 6 को 2 से देंगे 3 आएगा। 3 को 3 से 1। अब इसे लिख लेते हैं। 18 बराबर 2, एक बार 2 है, 2 बार 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 48 का लिखते हैं, 4 बार 2, एक बार 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, लेकिन फिर इधर 3 नहीं है, यानी केवल 2 ही संख्या कॉमन है इसमें। यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर, या ऐसे मासा करके फिर एरो बनाएंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अगर जो 2 बार कॉमन होता है तो 2 बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बार कॉमन है तो 1 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, बराबर 3 दूनी 6, यानी 18 और 48 का मासा 6 आएगा। चलिए बी वाला देखते हैं। तो बी में पहला दिया है 30। 30 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 15 आएगा। 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा। 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। 30 फिर क्या है 42 है। 42 का निकाल लेते हैं। 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। 21 को 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21। फिर 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसे लिख लेते हैं। 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। 42 को लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए यहाँ पे 2 दिया है कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 है। यहाँ पे 5 दिया लेकिन यहाँ पे 7 दिया, यानी इसमें भी 2 ही संख्या कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर, एरो लगा लेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6। इसका भी मासा 6 आएगा। चलिए सी वाला देखते हैं। 18 और 60 दिया है। पहले 18 का निकालते हैं। 2 से भाग देंगे 9 आएगा। फिर 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा। 18 के बाद क्या है 60 दिया है। 60 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा। 30 को 2 से भाग देंगे 15। 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा। 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। अब इसे लिख लेते हैं 18 बराबर 2 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। 60 को लिख लेंगे
भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी केवल इसमें भी 2 और 3 कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। इसमें भी 6 आया, इसमें भी 6, इसमें भी 6 आया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डी वाला देखते हैं। डी दिया है 27 और 63। यहाँ पे डी लिख ले रहे हैं। 27 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 से यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से 1। 63 को देखते हैं। ये 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 एक 3 21, फिर 3 से भाग देंगे 7, 7 को 7 से भाग देंगे, आएगा 1। लिख लेते हैं इसे। 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3। 63 को लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी इसमें 3 2 बार कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ पे एरो लगा देते हैं। चलिए डी ई वाला देखते हैं। ई दिया है 36 84। 36 का पहले निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा। 84 को देखते हैं। 2 से भाग देंगे 42, फिर 2 से भाग देंगे 21, 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे 7, 7 को 7 से भाग देंगे 1। 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 84 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, यानी 2 बार 2 कॉमन है, 1 बार 3 कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर एरो लगा लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 बार दिया है, तो 2 बार कॉमन है, तो 2 बार 2 लिखे, 1 बार 3 लिखे। 2 दूनी 4 3 12। इसका आंसर होगा 12। फिर ई हो गया। अब एफ का देखते हैं। एफ दिया है 34। पहले 34 का निकालते हैं। 2 से भाग देंगे 17 आएगा, 17 को 17 से भाग देंगे 1 आएगा, फिर 102 को भाग देते हैं 102, 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, फिर 2 बचा, 2 एक 2, यानी 51 दूना 102। अब 51 को 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 17 3 51, 3 से भाग देंगे और 17 आएगा, 17 को 17 से भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे इसे 34 बराबर 2 गुणे 17। 102 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 17। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17, यानी 3 केवल है, तो इसमें 2 और 17 कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर 2 गुणे 17 बराबर 34। इसका मासा 34 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा लें। एफ हो गया है। जी वाला देखते हैं। 70 105 175, यानी ये 3 संख्या वाली आ गया। यहाँ पे जी लिखेंगे 70
2 से भाग देंगे 35, 5 से भाग देंगे 7, 7 से भाग देंगे 1। फिर 105 को 2 से भाग नहीं, ये दिया जाएगा 3 त्रिका, 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9, 1 15, 3 25 15, 5 से भाग देंगे 7, 7 से भाग देंगे 1। 175, 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, 3 से देंगे तो 3 25 15, 2 25 नहीं कटेगा, यानी 5 से भाग देंगे। 5 या 15, 2 25, अच्छा हम 25, 5 से भाग देंगे 7, 7 से भाग देंगे 1। चलिए इसे लिख लेते हैं। 70 2 गुणे 5 गुणे 7, 105 3 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा। 175 5 गुणे 5 गुणे 7। देखिए जब इसका परिभाषा लिखे थे तो उसमें क्या दिया था, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या है। तो 2 संख्याएं तो दी थी, अब ये तीसरा संख्या नहीं 2 से अधिक वाली संख्या आ गया। अब इसमें हमें तीनों में देखना है काम। तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, यानी ये मैच नहीं किया। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए 5 इसमें दिया है, इसमें 5 दिया है, इसमें 5 दिया है, यानी 5 तीनों में दिया है। तो 5 एक संख्या है, चार गुणनखंड है। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी 5 और 7 तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर 5 गुणे 7 बराबर 35। इसे भी मिटा दे रहे हैं। तो जी हो गया, ये देखिए 91 पहले दिया है, 91 का निकाल लेते हैं। 91 को 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा। 7 से 7 एक कितने 7 2 21, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। 7 एक कितने 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, 13 7 91। फिर 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 91 के बाद दिया है 112, 112 निकालते हैं यहाँ पे। 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, 1 12 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे 28, 2 से भाग देंगे 14, फिर 2 से भाग देंगे 7, 7 से भाग देंगे 1। फिर है 49, 7 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। इसे लिख लेते हैं। 91 बराबर 7 गुणे 13, 112 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 49 बराबर 7 गुणे 7। देखिए यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 13 है, 13 किसी में भी है, यानी इसमें केवल 7 कॉमन है। तो इसका मासापा 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर 7, केवल 7 दिया है, 7 इसमें तीनों में दिया है, इसलिए केवल 7 इसमें कॉमन रहेगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं जी वाला, चलिए मिटा रहे हैं। तो ये जो हो गया, आई वाला देखते हैं। आई में पहले है 18, यहाँ पे 18 का निकालते हैं। 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 को 3 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से भाग देंगे 1। फिर 18 के बाद दिया है 54, 54 को 2 से भाग देंगे 27, 27 को 3 से भाग देंगे 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से भाग देंगे 1।
फिर है 81, 81 को 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 54 का लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 81 का लिख लेते हैं, ये 4 बार 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसमें 2 दिया, इसमें 2 दिया, लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। चलिए एक 3 हो गया कॉमन। दूसरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी 3 2 बार कॉमन दिया है। तो इसमें लिखेंगे मासा बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। चलिए इसे ये 14 मिटा दे रहे हैं। आई हो गया, जे वाला देखिए दिया 12, 45 और 75 निकालना है। जे का देखिए पहले 12 का निकालते हैं, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे 1, 45 को 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 1 3 बचे 15, 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा, फिर 75 को भाग देंगे, 75 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 15, 3 बचे 15, 5 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 बराबर 2 गुणे 3, 45, 3 गुणे 5, फिर है 75, 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी इसका मासा केवल 3 होगा, क्योंकि 3 ही है और एक 3 है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर 3। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिए, अगर जो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहता है तो उसका मासा जो है वो 1 रहता है, केवल 1 है। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा दिया है निम्न का मासा क्या है, जिसमें ये दिया है 2 क्रमागत संख्या। अब कोई 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए, उसका मासा क्या आएगा यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम 2 क्रमागत संख्या 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 लेंगे तो इसका जब लासन आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 करने 2 होगा। 3 का करेंगे तो 3 करने में 3 होगा, ये छोटा है। चलिए बड़ा कोई 2 अंक वाला ले लेते हैं। तो 2 अंक वाला हम यहाँ पे 14 ना लेके 15 ले लेते हैं। कोई भी संख्या 2 संख्या ले लें, 15 ले लेते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं। 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा, इसे 2 से भाग देंगे 8 आएगा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब इसका लिख लेते हैं 3 गुणे 5, 16 का 4 बार 2। देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 कहीं नहीं है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, यानी इसका मासा होगा जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उन संख्याओं का मासा 1 होता है। तो इधर 15 और 16 का मासा 1 होगा। अब यहाँ पे कोई 2 संख्या पूछा है, यहाँ पे 2 क्रमागत संख्या है, तो 2 क्रमागत संख्या 15 और 16 लिए थे। चलिए कुछ और आगे ले लेते हैं, 21 और 22 ले लेते हैं। यहाँ पे 21 देखिए, क्रमागत मतलब साथ में रहे संख्या, 21 है तो 21 के बाद 22 रहे,
21 तो 21 के पहले 20 रहे, तो चलिए 20 और 21 ले लेते हैं। 20 ले लेते हैं, 2 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 1 आएगा। 20 के बाद 21 आता है, 21 ले लेते हैं, 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 1 आएगा। 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। देखिए इसमें 2 दिया है, यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, यहाँ पे 5 है, इसमें 5 भी कहीं नहीं है, यानी इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका भी मासा क्या होगा, तो इसका भी मासा 1 ही होगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2 क्रमागत संख्या अगर जो दी है तो उसका मासा हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। चलिए इसे मिटा रहे हैं, फिर दूसरा देखते हैं। कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं दी है उसका मासा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। फिर दिया 2 क्रमागत सम संख्या। अब 2 क्रमागत सम संख्या हम ले लेते हैं, तो 2 ही अंक का लेते हैं, 1 अंक का लेंगे तो नहीं चलेगा। एक ही अंक ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, दूसरा 10 ले लेते हैं। एक अंक का हो जाएगा, दूसरा 2 अंक का। 2 क्रमागत सम संख्या लेना है, यानी विषम संख्या बीच में नहीं। तो एक संख्या हम ले लिए 8, तो 8 के बाद जो संख्या था वो 9 आता है, लेकिन 9 सम संख्या नहीं है, तो 9 के बाद 10 आता है जो सम संख्या है। तो एक 8 ले लिए हैं, 10 ले लिए। यहाँ पे 8 लिए हैं तो यहाँ पे 6 ले लें, यहाँ पे 10 लिए हैं तो 12 ले लें। मतलब सम संख्या रहने चाहिए, क्रमागत रहने चाहिए। तो एक 8 ले लिए, दूसरा 10 ले लिए। 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 1, यहाँ पे 2 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1। चलिए लिख लेते हैं 8 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 2 गुणे 5। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी इसका मासा होगा 2। 8 और 10 ले लिए, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं। तो दूसरा हम 34 और 36 ले लेते हैं। यहाँ पे 34 ले लेते हैं, 34 के बाद 35 आएगा, लेकिन वो सम संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है, तो इसलिए 36 लेंगे। तो 34 ले लिए, फिर 36 ले लेते हैं। आप कोई भी 2 सम संख्या ले सकते हैं, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। 2 सम क्रमागत संख्या लेना है, कोई भी 2 सम क्रमागत संख्या ले लीजिए। पहला ले लिए हैं 8 और 10, दूसरा ले लेते हैं 34 और 36। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 17 आएगा, यहाँ पे 17 से भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 18 आएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। इसे लिख लेंगे 34 बराबर 2 गुणे 17, 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 17, लेकिन इसमें 17 कहीं नहीं है, तो इसका भी मासा केवल 2 होगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो उसका मासा हमेशा 2 निकलेगा। यहाँ पे पहला दिया था 2 क्रमागत संख्या, जब 2 क्रमागत संख्या का मासा निकाल रहे थे तो 1 आता है, और जब 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। जब 2 क्रमागत संख्याओं का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, जब 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो 2 आएगा। अब तीसरा दिया है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 2 क्रमागत विषम संख्या हम ले लेते हैं, पहले इसे मिटा दे रहे हैं। अब विषम संख्या निकालना है तो एक अंक का नहीं सही रहेगा, तो एक हम ले लेते हैं 12, 12 एक ही सम संख्या है, तो 15 ले लेते हैं, 15 विषम संख्या है, 15 ले लिए। दूसरा विषम संख्या है 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है,
यहाँ पे 17 ले लिए। इसे 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1, 17, 17 से ही कटेगा 1। 15 बराबर 3 गुणे 5, 15 बराबर 3 गुणे 5, 17 बराबर 17 क्यों रहेगा। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो इसका मासा होगा 1। कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, ये एक संख्या हो जाएगा, नीचे रहेगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं 13 ले रहे हैं, और या 13 ना लेके हम यहाँ पे 25 ले रहे हैं। 25 और 27। देखिए कर्मागत दिया है, 2 कर्मागत विषम संख्या है। यहाँ पे 15 लिए थे तो 15 के बाद अगली संख्या 16 आता है, लेकिन 16 सम संख्या है, तो उसके बाद 17 आता है जो कि विषम संख्या है। यहाँ पे 25 लिए हैं तो 25 के बाद 26 आएगा, लेकिन 26 सम संख्या है। हमें यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे विषम संख्या, तो 26 के बाद 27 आ रहा है जो कि विषम संख्या है, तो इसलिए 25 और 27 लिए हैं। तो 25 को 5 से भाग देंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा। 27 को 3 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा। 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5, 27 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो जब एक भी संख्या कॉमन ना रहे तो उसका मासा हमेशा 1 होता है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जब 2 कर्मागत विषम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 2 कर्मागत विषम संख्याओं का मासा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका निकालें जो तब भी 1 आया, यहाँ इसका निकालें तब भी 1 आया, यानी जब 2 कर्मागत विषम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। तो सवाल क्या पूछा था, निम्न का मासा क्या है। जब 2 कर्मागत संख्याओं का मासा निकालेंगे, 2 कर्मागत संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जब 2 कर्मागत सम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा, और जब 2 कर्मागत विषम संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा दिया अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका सार गुणनखंड 1 होता है। इसका और इसका जब मासा निकालेंगे तो इसका गुणनखंड केवल सार गुणनखंड 1 आएगा। दिया है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार दिया है। तो 4 का मासा 2 गुणे 2 और 15 का है 3 गुणे 5। सॉरी यहाँ पे मासा है या कुछ और है, मासा ही दिया है। फिर दिया चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मासा 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मासा क्या है। अब यहाँ पे देखिए दिया है 4 बराबर 2 गुणे 2, यहाँ पे दिया है 15 3 गुणे 5। इसमें कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 2 दिया, यहाँ पे 3 3 दिया है, इसलिए जब कॉमन नहीं है तो इसका मासा 1 होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, इसलिए 4 और 15 का मासा 0 है, यहाँ पे 0 दिया है। लेकिन जब कोई भी संख्या कॉमन ना रहे तो उसका मासा हमेशा 1 होता है। यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 0 दिया है, इसलिए फिर पूछा है क्या यह उत्तर सही है। यदि नहीं तो सही मासा क्या है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर में नहीं, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका मासा
1 होगा। बस केवल इतना ही लिखना है। उत्तर में लिखेंगे नहीं, इसका माशा 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो चलिए ये अभ्यास भी खत्म हो गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद। जो प्रयास कीजिए, मैं 4 सवाल दिया है उसे आप हल कर लीजिएगा।